Hi guys, this is me Kunuz Lakhani and welcome back to my YouTube channel. And in today's video, I'm gonna unbox some parcels. यहाँ पे कुछ पड़े हैं, कुछ सामने पड़े हुए हैं. तो टेमू वाले पार्सल्स भी हैं और मैंने कुछ अलग से शॉपिंग भी की थी, वो भी पार्सल्स हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं अनबॉक्स करूँगी. उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा मुँह बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा हो रहा है. कॉज कल हम लोग जो है उर्मारा बीच से आए, तो स्किन बहुत अजीब गंदी सी हो रही है और इसीलिए मैंने कुछ जो है पेडिक्योर और फेशियल का सामान मंगाया है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ. सबसे पहले मैंने टेमू की अनबॉक्सिंग करनी है क्योंकि टेमू से मैंने बहुत मज़े की चीज़ मंगाई है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक तो मैंने गोल्डन शूज़ मंगाए, दूसरा मैंने गोल्डन पर्स मंगवाया है क्योंकि ईद आने वाली है और मेरे पास ये दोनों चीज़ें गोल्डन नहीं थी. और मार्केट में नॉर्मली अगर मैं सस्ते से सस्ता ब्रांड भी देखूँ ना, जैसे हम लोग तारिक रोड गए थे तो वहाँ पे कोई नॉर्मल रैंडम सी शॉप थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने उससे कभी कोई चीज़ परचेज़ नहीं की. तो वहाँ पे 3,500 का एक छोटा सा क्लच मिल रहा था गोल्डन कलर का. और आपको पता है इन सब चीज़ों की क्वालिटीज़ कैसी होती है, एक बार यूज़ करें, दो बार यूज़ करें, ख़राब हो जाता है. तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं टेमू से मंगवा लूँ, और टेमू पे यही सेम चीज़ 1,800 या 2,000 की थी. खैर, सबसे पहले मेरे पास ये एक पार्सल है, इसको मैंने थोड़ा बहुत खोला है क्योंकि मुझसे सफ़र नहीं हो रहा था. अच्छा, टोटल इस सारे सब पार्सल की जो टेमू के पार्सल हैं उन सब की कॉस्ट जो है अराउंड 8,000 है. ठीक है, मेरा सबसे पहले ये मेरा एक पर्स गोल्डन कलर का, ये बहुत प्यारा लग रहा था. अच्छा, टेमू में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ना वो साइज़ बता देते हैं, मेजरमेंट करके इंचेस बता देते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ होगी. अब इसमें इन्होंने ना मोबाइल फ़ोन की पिक्चर रखी हुई थी कि भाई साइज़ में मोबाइल फ़ोन की लेंथ कितना है, मैंने वो देख के मंगवाया कि ये फ़ोन की साइज़ इतनी है. तो इस हिसाब से ये देखिए पर्स कितना क्यूट है, लाइट वेट है, गोल्डन कलर का है. और क्योंकि मेरे पास नॉर्मली बड़े पर्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा मैं छोटा ही मंगवाती हूँ, मुझे क्योंकि छोटा ही पर्स चाहिए था. ये अंदर फैब्रिक है और बस ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है, देखिए क्यूट ना. इसमें आप कुछ भी सामान कह के जा सकते हैं, बहुत छोटा सा क्यूट सा है लेकिन अच्छी खासी चीज़ें आ सकती हैं इसमें. इसमें मैं ईद पे व्हाट्स इन माई बैग करके डालूंगी कि इसमें क्या क्या है. खैर, बहुत क्यूट है ये. दूसरा मैंने क्या मंगवाया था, हाँ मैंने गार्डन के लिए जो है कटर्स मंगवाए थे. आई गेस ये वही कटर्स हैं. हाँ, ये कटर्स ही हैं, 2 कटर्स हैं गार्डन की जो है ग्रास वगैरह के लिए और काटने के लिए मंगाए थे. ये लॉक है, हाँ ये अनलॉक हो गया. ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है. कोई चीज़ काट के देखें, यही काट के देखते हैं, रुके. ओह नाइस, क्वालिटी बड़ी अच्छी है. वाह, किसी की उंगली भी काट सकते हैं, बट मैं वो नहीं करूँगी. ये देखें, ये भी 2 हैं. ये थोड़े से हैवी भी हैं, जैसे होते हैं नॉर्मली अच्छी वाली चीज़ जो होती है ना, ये वही है. अब तक मेरा टेमू का कोई भी एक्सपीरियंस बैड नहीं रहा. जो चीज़ गलत आ जाती है वो मैं रिफ़ंड करवा लेती हूँ, और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती फिर वो मुझे रखनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसमें क्या ही रिफ़ंड डालूँ, क्योंकि वो मैंने ली तो अपनी मर्ज़ी से ली है. अब वो यूजलेस है तो मैं क्या करूँ, वो लोग क्या करें, आई मीन. और ये मैंने सोल्स लिए थे मेरे, क्योंकि पहले जो है ना मुझे पैरों में स्वेलिंग हो गई थी. मेरा साइज़ था 7, फिर डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम मुझे इतनी स्वेलिंग हो गई कि अब जाके वो ख़त्म हो रही है आफ्टर 2 ईयर्स. तो अब मेरे जो है ना पैर छोटे होते जा रहे हैं, स्वेलिंग कम होती जा रही है. तो मैंने अब ये सोल्स मंगा ली, क्योंकि जूते इतने एक्सपेंसिव हैं कि मैं उनको चेंज नहीं करवा सकती या फेंक नहीं सकती हूँ. चेंज तो खैर 2 साल बाद कौन ही करेगा. तो कुछ जूते हैं जो मैंने सिर्फ ज़रा से पहने और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं. मैंने 39 साइज़ ले लिया था और अब मेरा साइज़ 38 हो गया है. 7 था पहले, 37 36 पहनती थी मैं. अब जो है 39, फिर 39 और 40 लेना शुरू कर दिया था मैंने स्वेलिंग की वजह से. अब वो 38 हो गया है, तो इसलिए मैंने कहा सोल्स मंगा के मैं वो यूज़ कर लेती. तीसरा ये मेरे पास जो है वाटर स्प्रे है, ये भी उसके लिए ही है, प्लांट्स के लिए, ये गार्डन के लिए ही है. ये आप किसी भी बॉटल के आगे लगा दें, किसी भी बॉटल के ऊपर लगा दें यहाँ पे,
तो इसकी 2 एक्सटेंशन है, एक यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा और एक ये फ्लावर से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल होगा। और ये इसके ऊपर का कैप है, ये अच्छी चीज़ है। और इसके बाद मैंने मंगाए थे आई लैशेज़, मैग्नेटिक आई लैशेज़। ये पार्सल तो ख़त्म हुआ, कचरा मैं एक में कर दूँ सारा, फिर एंड में पूरा घर जो है ना कचरा कचरा हो जाता है। ये मंगाए थे मैंने मैग्नेटिक आई लाइनर प्लस आई लैश सूट, पूरा मैंने ये पैकेट मंगाया था। इसमें आई लाइनर भी है, मैग्नेटिक आई लाइनर, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको ग्लू से लगाने पड़ते हैं ये फॉल्स लैशेज़। और इसमें जो है इनका वो भी है, इसे क्या कहते हैं, ट्रेजर। और ये जो है आई लाइनर्स, आई लैशेज़ हैं, अच्छे तो लग रहे हैं मुझे। अब देखते हैं कैसे। अच्छा, ये इस पर स्टिक हुए हुए, ओके, वो मैग्नेटिक वो बनी हुई है पूरी लैश। कि लगाएंगे कैसे, यहाँ से पकड़ के? ओके, इस पे ना मैग्नेट्स के छोटे छोटे पीसेस बने हुए, देखिए यूँ करके मुझे लगाने होगा। हाँ, इस पे छोटे छोटे ना मैग्नेट्स बने हुए हैं। और ये लाइनर है, ये इनका मैग्नेटिक आई लाइनर है। नाइस, ये तो बहुत मज़े की चीज़ लग रही है मुझे। अच्छा, मैं पहली बार ये मैग्नेटिक आई लाइनर यूज़ करूँगी। ये मैग्नेटिक आई लाइनर है, हाथ पे ट्राई करके देखते हैं। यस, पतला सा कोट लगाएंगे, ये देखें यहाँ, वेरी नाइस। अब देखते हैं ये कैसे चिपकते हैं। ये देखें, ये पतला सा मैंने कोट किया है और वेरी नाइस, ये तो चिपक गया इस पे। ये देखें मेरे हाथ पे चिपक गया आईलाइनर, लैश आई लैश, और रिमूवल भी इजी। और इसके ऊपर इन्होंने ये स्टिक दिया हुआ है, पूरा मैग्नेटिक स्टिक। अच्छे हैं, छोटे हैं लेकिन मतलब नेचुरल लगेगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अब मैं ये ट्राई करके देखूँगी जब कहीं मुझे बाहर जाना होगा। मैंने इसका लैश को उठा रख लिया, चीज़ तो अच्छी लग रही है। और थे भी 260 या 360 के, इससे ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा देख लेते हैं क्या काम करता है। सस्ती चीज़ ऑर्डर करो और वो ख़राब हो तो अफसोस नहीं होता, लेकिन महंगी महंगी चीज़ ऑर्डर करो और वो ख़राब निकले तो फिर बहुत अफसोस होता है। जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, महंगा खाना खाते हैं, वो बुरा होता है तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अभी रिसेंटली हम पता नहीं किसी रेस्टोरेंट गए थे, उसका खाना बहुत महंगा था और बहुत ही बुरा था। एक तो मैनग्रूव्स का था, उसके अलावा पता नहीं कहाँ गए थे, जो कि बहुत महंगा खाना था और बहुत ही बुरा। खैर, सेकंड हमारा पार्सल है ये शूज़, गोल्डन कलर के हील्स, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। क्या बताऊँ मैं आपको, ये देखें ये शूज़, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। जस्ट लुकिंग लाइक वाव। अच्छा, द करेक्ट वे टू हैंगिंग बकल्स, ये इन्होंने इसके अंदर ये गाइडलाइंस भी दी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। दूसरा जूता ये था, ये देखें, दे लुक सो 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 गुड। मेरा दिल कर रहा है मैंने अभी पहन के घूमना शुरू कर दूँ। खैर, मैंने इसे ट्राई किया था रात में, बहुत मज़े के थे। अच्छा, कोई ब्रांड नहीं मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है। ये देखें, बहुत मज़े के जूते हैं। और कितने के मैंने लिए, 4900 समथिंग के लिए, 5000 के थे ये। तो मेरा ख्याल है ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली अगर मैं यहाँ पाकिस्तान से भी शूज़ लेती हूँ ना, हील्स की बात कर रही हूँ प्रेफरेबली, एक तो मैं इंसिग्निया से हील्स लेती हूँ, दूसरा वॉकीज़। अब वॉकीज़ की कैटेगरी जो है, वैरायटी जो है बहुत 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 घटिया हुई है। तो मैं वहाँ से भी 6-7 हज़ार की लेती थी हील, इस तरीके की ब्लॉक हील। और फिर जब मैंने H&M वगैरह से ली, ज़ारा H&M ब्लॉक हील्स जो ले रही थी मैं, तो वो मुझे बहुत सस्ती मिली थी, लेकिन वो इतनी चली, आप यकीन नहीं करेंगे, वो मुझे चौथा साल है मैं हील्स को रगड़ दिया है, लेकिन बहुत मज़े की हैं वो, अब तक चल रही हैं। अब मुझे एक ब्लैक हील मंगानी है, वो भी मैं सोच रही हूँ टेमू से मंगा लूँ, क्योंकि वॉकीज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है और वो वही 6-7 हज़ार की ब्लॉक हील्स मिल रही होता है। और इंसिग्निया तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव चला गया है। मैं एक नॉर्मल शूज़ इंसिग्निया से लेती हूँ तो 7.5-8 हज़ार का मिलता है,
और इस बार तो इंतहा हो गई। 8,500 का मैंने लिया, 8,600 के एक मेडिकेटेड शूज़ लिए, और दूसरे ही दिन वो 2,000 कम सेल पे लगा ऑनलाइन। मुझे इतना अफसोस हुआ, और वो जूते मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। खैर इसीलिए मैंने सोचा मैं टेमू से मंगा लिया करूँगी। दूसरा हमारे पास पार्सल है ये बाली वैक्स से, बाली स्किन से। इनसे मैंने मंगवाया है, ये ऑनलाइन ब्रांड है इंस्टाग्राम पे। उनसे मैंने ये डिओड्रेंट मंगाया है, प्राइवेट पार्टी अंडर आर्म ब्राइटनिंग एंड ओडो प्रोटेक्शन। ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल एक्चुअली बहुत मज़े की है। आई गेस मिकाइल आ गया है। सो गाइस मिकाइल आ गया था, और मैं ये बता रही थी कि प्राइवेट स्किन जो है ये डार्क अंडर आर्म्स तो लाइटन नहीं करता, बट जो है सेंट इसकी बहुत अच्छी है और 24 आवर्स रहती है। मेरी 20 से 22 आवर्स तक रहती है। तो और इसके एक्चुअल प्राइस हैं 1850, और मुझे इस बार विद डिलीवरी मिला है 1720 का, क्योंकि इस पर ऑफ लगा हुआ था। पैकेजिंग इज़ क्वाइट गुड। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा मैंने कुछ फेशियल और पेडिक्योर का सामान लिया है। ये मैंने लिया है वाइटनिंग फेस क्लींजर सईद गनी से, और अच्छा ये भी पैक हुआ हुआ है। अब क्योंकि बीच से आई हूँ तो मुझे इसकी यकीनन ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, ये क्लींजर। अच्छा सईद गनी के ना प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं ऑनेस्टली। मुझे पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन जो है मैं अभी जहाँ मैं पिछली बार जॉब कर रही थी वहाँ मुझे एक मेरे कलीग ने बताया कि इनके ना आप वो यूज़ करें शैम्पू, स्मेल बहुत मज़े की है। शैम्पू यूज़ करें तो उससे ना बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने इनके शैम्पूज़ में सईद गनी का मगजियात भी यूज़ करना शुरू कर दिया, सईद गनी का आर्गन शैम्पू भी यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके अलावा सईद गनी का मैंने अनियन वाला भी, तीनों ही जो है ना बड़े मज़े के हैं। तो उसमें सल्फेट भी नहीं है और सिलिकॉन भी नहीं है, तो आपके बालों को डैमेज नहीं करता और बहुत मज़े का है। और ये इनका फाइटनिंग फेस क्लींजर हो गया, डेली क्लींजिंग क्रीम है। ये मैं यूज़ करके बताऊँगी कैसी है, खुशबू से तो बहुत अच्छी लग रही है। और मज़े की बात, इनके जो है ना इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स में ये क्या है, रोज़ वाटर, पैराफिन वैक्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और डाईमेथिकॉन ग्लिसरीन। तो बस ये यही है। दूसरा मैंने इनकी स्किन पॉलिश ली है, वाइटनिंग फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अब इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ग्लिसरीन है, एक्वा स्टीरिक एसिड है, विटामिन B3 है, ग्लिसरल स्टीरेट है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, डाईमेथिकोन है और डाईसोडियम ETD है। अच्छा इन्होंने डिस्क्लेमर भी डाला है, वी डू नॉट एंटरटेन एनी थेराप्यूटिक क्लेम व्हाटसोएवर। अच्छा ये आप अपने ही ओन पे यूज़ करें। खैर इनकी वैसे चीज़ें अच्छी होती हैं नो डाउट, बट आपको ट्राई देना है तो आप दे दें इनकी चीज़ें। ये जो दोनों मैंने लिए ना, एक 479 था और या पता नहीं 497, 500 के अंदर अंदर दोनों बॉक्सेस थे। 500 का वो, 500 का ये, समझ रहे आप। ये इनकी स्किन पॉलिश है, और इसको यूज़ कैसे करना है ये नहीं लिखा हुआ। हाउ टू यूज़ इट ये मेंशन नहीं है। इसमें मेंशन है कि हाउ टू यूज़ इट, बट इसमें ये मेंशन नहीं है। खैर मैं गूगल कर लूँगी। स्किन पॉलिश, इसकी भी स्मेल मज़े की लग रही है। खैर ये आपके दो चीज़ें ये हो गई। फिर उसके बाद मैंने लिया है फुट फाइलर। ये लिया है मैंने 495 का, जितने का वो एक क्रीम का बॉक्स आया उतने का ये एक मेरा फुट फाइलर आया है। ये फुट फाइलर है। अच्छा ये आपको डेड स्किन का रिमूव करता है, बट आपको ऑलरेडी ये ना पैरों को गीला करके थोड़े से वो जो नरम हुए हुए होते हैं ना उनमें कट करो तो ज़्यादा सही रहता है। वो जल्दी से स्किन उतार देते हैं। ड्राई में तो बहुत दर्द होगा, और मुझे गुदगुदी ज़्यादा होती है, दर्द कम होता है, गुदगुदी ज़्यादा होती है। और दूसरा ये ब्रश खुल नहीं रहा, ये ब्लीच मास्क का ब्रश है। मैंने कहा कि अगर ये मैं स्किन पॉलिश यूज़ करूँगी तो मैं फिर ब्रश चाहिए होगा तो ये, और बाउल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन दो फेशियल और मैनी पेडिकेट के लिए। ये फेशियल किट थी एक, और एक ये मैनी पेडिकेट ना। ये फेशियल किट है गोल्डन पर्ल की। इससे पहले ना मैंने यूज़ किया है गोल्डन पर्ल का स्किन पॉलिश वाला पैकेट ना, वो भी कुछ 400-500 का था, और ये भी 600-700 की थी कुछ। और क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं और लोकल प्रोडक्ट्स हैं तो ये मैं फेस पे यूज़ नहीं करूँगी। ये मैंने अपने हाथ और पैरों के लिए लिए हैं,
फेस के लिए मैं ये कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करती। हाँ, फेस के लिए मैं सईद गनी यूज़ करूँगी क्योंकि वो थोड़ा रिलायबल है। अच्छा, गोल्डन पर्ल, ये चीज़ें जो है मैं पैरों के लिए ही यूज़ करूँगी, अपने हाथ और पैर के लिए। ये देखिए सिरम कितना क्यूट लग रहा है इनकी बॉटल। अच्छा, मुझे ना नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये देखें, इसमें ये सारी चीज़ें गिवन है। ये है आपका ग्लो बूस्टिंग क्रीम, ये रेडियंस बूस्टिंग क्रीम, ये अल्ट्रा ब्राइटनिंग मसाज क्रीम, ये ऑर्गेनिक क्ले मास्क, और ये परफेक्ट ग्लो फेशियल क्लींजर, ये स्किन पॉलिशिंग पैक, और ये है ग्लो बूस्टिंग सिरम, और ये है ग्लो बूस्टिंग टोनर। अब आपको यूज़ कैसे करना है? उफ, मुझे पूरे फेस पे एलर्जी हो गई आज। अच्छा, ये आपके स्टेप्स मेंशन है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपने लगाना है परफेक्ट ग्लो फेशियल क्लींजर। आपने क्लींजर यूज़ करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने पॉलिश लगानी है, स्किन पॉलिश जो पैक है वो लगाना है। उसके बाद ग्लो बूस्टिंग टोनर लगाना है, फिर रेडियंस बूस्टिंग स्क्रब, फिर अल्ट्रा ब्राइटनिंग मसाज क्रीम, फिर है ऑर्गेनिक क्ले मास्क, फिर है ग्लो बूस्टिंग सिरम, फिर है ग्लो बूस्टिंग क्रीम, ग्लो बूस्टिंग क्रीम। ठीक है, ये सब आपने यूज़ करना है। खैर, अगर मैं ये बताने लगी किस तरह कैसे, बहुत लंबा हो जाएगा। जिसको अगर यूज़ करना है तो ये जाए पैकेट ले और ट्राई करे अपने ओन रिस्क पे। मुझे नहीं पता ये कैसा है। मैंने पहले जो है इनकी जो क्रीम ली थी, क्रीम नहीं पॉलिश सेट लिया था, वो मैंने अपने हाथ और पैर पे ही यूज़ किया था और कहीं यूज़ नहीं किया था, तो उसके सही थे इफेक्ट सही थे। दूसरा है ये सॉफ्ट टच का मैनी एंड पैडी किट, ये भी मैंने 8 या 900 की कुछ ली थी। अच्छा जी, इसमें आ जाते हैं ये आपके पास ये चीज़ें। सबसे पहले है मैनी पैडी वेजिटेबल मास्क, फिर है मैनी पैडी स्क्रब क्रीम विद रेड बेरीज, फिर मैनी पैडी मसाज क्रीम, फिर ये है सॉफ्टनिंग शैम्पू, और ये है क्रीम ब्लीच, एक और क्रीम ब्लीच, फिर ये क्रीम ब्लीच के एक्सीलरेटर हैं ये 2। तो मतलब आप 2 बारी कर सकते हो, 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बारी हाथ पे यूज़ कर लिया, एक बारी पैर पे यूज़ कर लिया, दैट्स इट। तो ये आपका एक पैकेट काफ़ी है हैंड एंड फुट के लिए। हाँ, मेरे ख्याल इसी हिसाब से दिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन्होंने क्लियर स्टेप्स नहीं। टेक वार्म वाटर इन मैनीक्योर बाउल एंड स्टफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मैनी पैडी शैम्पू। शैम्पू डालना है, फिर ब्लीच करना है, फिर मैनी पैडी मसाज करना है क्रीम से, फिर स्क्रब करना है, और फिर एंड में वेजिटेबल मास्क लगा देना है। और पेडिक्योर में पहले स्क्रबिंग करनी है, फिर बाकी चीज़ें लगानी है। खैर, ये भी आप अपने ओन पे ट्राई करें, अपने रिस्क पे। आई डोंट टेक गारंटी एट ऑल, गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं लेती मैं। आप अपने रिस्क पे ट्राई करें, मैं भी पहली बार ट्राई करूँगी। और ये कुछ चीज़ें जो थी, मेरा शॉपिंग हॉल था, मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।